नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अय्यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नाम ध्येयम्। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनांता आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना और प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था सचित्त त्याग का। कल बहुत सारी बातें सचित्त त्याग के संदर्भ में कह दी गई थी। पांचवी प्रतिमा है सचित्त त्याग प्रतिमा और ये सचित्त त्याग प्रतिमा वाला अपने जीवन को किस तरह से उत्कृष्ट बनाता है और उसके पीछे जो बातें छिपी हुई होती है, जो बातें जुड़ी हुई होती है, वे सारी बातें होती है कि विचार करना, माने एकेंद्रीय आदि जीवों की विराधना नहीं हो, उनकी हिंसा नहीं हो, उनमें किस प्रकार की सावधानियां रखी जा सकती है, मैं मर कर के कहीं उन अवस्थाओं में न चला जाऊं, भूतकाल में मैंने किस किस प्रकार के दुख उठाए हैं, भोगे हैं, ये सब बातें भाव पाहुड़ में कुंद कुंद महाराज ने लिखी है और उनके बारे में विचार चिंतन करता है। बहुत गहराई से विचार चलता है, गहराई से चिंतन चलता है, मनन चलता है, मंथन चलता है, बहुत गहरा सोचता है उसके बारे में। परिणाम बहुत उज्जवल उसके हो गए हैं और परिणामों की उज्ज्वलता की वजह से ही वो जीव सत पथ पर लगा हुआ है। सचित्त त्याग पांचवी प्रतिमा थी और इसकी चर्चा यहाँ अपेक्षित विस्तार से हो गई। अंत में नमक को भी वनस्पति में शामिल करने की बात कही गई। ये सब भी चर्चाएं हो गई थी। आज हम बढ़ते हैं छठी प्रतिमा की ओर। बड़ा सुंदर प्रकरण है इस प्रतिमा का और कई तरह की बातें जब इस प्रतिमा के बारे में करते हैं तो चित्त में उठती है कि आखिर ये छठी प्रतिमा और रात्रि भुक्ति त्याग की बात कर रहे हो। इसका मतलब छठी प्रतिमा में जाकर के रात्रि भोजन का त्याग होता है। इसका मतलब पांचवी प्रतिमा तक वो व्यक्ति रात्रि भोजन कर सकता है। ऐसी भी कुछ बातें चलती है और ना समझ लोग इस प्रकार की बातों को कहते भी हैं और कई लोग तो रात्रि भोजन तक करते हैं ये कह कर के कि छठी प्रतिमा का नाम है साहब रात्रि भुक्ति त्याग। रात्रि भुक्ति त्याग, भुक्ति माने भोजन, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। तो क्या वास्तव में इस छठी प्रतिमा तक रात्रि भोजन किया जा सकता है? इसके पहले क्या पंचम गुणस्थानवर्ती जीव रात्रि भोजन का त्यागी होगा तो चौथे गुणस्थान वाले को रात्रि खाने की छूट है? क्या इस तरह की बात समझनी चाहिए? रात्रि भोजन के संदर्भ में तो आज हम विशेष बातें नहीं करेंगे, लेकिन रात्रि भुक्ति और ये जो छठी प्रतिमा और इसमें किस प्रकार से उत्कृष्ट रीति से रात्रि भोजन के त्याग की बात कही जाती है, इनमें किन बातों को और शामिल कर सकते हैं, माने रात्रि भोजन त्याग को उत्कृष्ट रीति से पालन करने संबंधी चर्चा ये यहाँ होगी। कौन सी जगह पर? छठी प्रतिमा में। क्योंकि इसका नाम रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है ना, इस प्रतिमा में उत्कृष्ट रीति से होगी। और बाकी रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में जो बातें हैं वे सब बातें तो पहले हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ाते समय आप लोगों के बीच में काफ़ी कही थी
4 प्रवचन हमारे उस विषय के ऊपर हुए हैं, रात्रि भोजन के संबंध में। चारों ही सुनने योग्य हैं। किसी भी नए व्यक्ति को, नए बालक को, युवाओं को, साथियों को जो रात्रि भोजन करते हों, उन्हें ये 4 प्रवचन जो हैं, 4 प्रवचन का ग्रुप है, प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, यहीं डॉक्टर संजीव गोदा चैनल पर ही 4 प्रवचन का ग्रुप है रात्रि भोजन त्याग से संबंधित, रात्रि भोजन। और उसमें हमने बहुत सारी बातें की है, अनुभव की बातें की है, तर्क कहे हैं, युक्तियाँ दी है, ऐसी बातें कही हैं कि कोई भी व्यक्ति को वो जचे, समझ में आवे। माने बहुत सरल बातें हैं। मैं जैसे हिंट दे करके यदि आपको बतलाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि रात्रि में खोटे काम होते हैं, अच्छे काम कुछ भी रात्रि में नहीं होते। रात्रि काली माँ कही जाती है, रात्रि को कलुषित कह करके पुकारा जाता है। ललित जी साहब, सूरत वाले, वापी वाले, माने रात्रि को ही खोटी दृष्टि से देखा है। अरे क्या अंधेरा छाया है भाई साहब, जीवन में अंधेरा छाया है। तो जीवन में अंधेरा, ये अंधेरे की बात कहते हैं। नहीं भैया, दिन हो गया, जब जागो तभी सवेरा है। तो सवेरे की चर्चा उत्तम मानी जाती है, प्रकाश में अच्छे काम होते हैं। जितने चोरी, डकैती, हत्याएं, व्यभिचार, पाप, बैंक लूटना, ये सारे काम, खोटे काम सब रात्रि में होते हैं, निशाचर। तो रात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। फिर और बहुत तरह की बातें हैं। रात्रि में कितने भी बल्ब क्यों नहीं जला लो, लेकिन उसके बावजूद भी कमल नहीं खिला सकते हो आप। सूर्य की किरण पड़ने मात्र से जो कमल खिल जाता है, वो आपके रात्रि के हेलोजन लगा दो, कितने कितने वोट की हेलोजन लगाएं कि उससे वो कमल खिल जाए। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब दिन का प्रकाश दिन का ही प्रकाश होता है। रात्रि में किसी भी सूरत में वो दिन के प्रकाश की बराबरी नहीं की जा सकती है। रात्रि तो रात्रि ही है। अब मैंने कुछ बातें आपको कह दी है, 2-4 बातें। अब आप यदि इस पूरे प्रकरण को, जो लोग नए लोग हैं विशेष रीति से, जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जिन्होंने नहीं सुना है या सुना भी हो तो भी, 4 प्रवचन है, चारों को सुन लेने के बाद निश्चित ही आप रात्रि भोजन त्याग देंगे ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन त्यागने के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें करना कि त्यागना। आपको ज़रूर सोचने के लिए बल मिलेगा, इसलिए वहाँ से जानना। आज मैं वो सब बातें नहीं करना चाहता हूँ। आज तो रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा के संदर्भ में, प्रतिमा के लेवल पर चल कर के जो बातें हो सकती है वो बातें आपके बीच में करूँगा। निकालिए पेज नंबर 661, 661 नंबर पेज। निशायां खाद्यं पानं स्वाद्यं लेयं दिवा मैथुनानि च सविरतो रात्रिभुक्तिः अनुकंपयेषु केषु रक्षणम्। कहते हैं कृत कारित अनुमोदना तथा मन वचन काय से रात्रि मात्र को हर एक प्रकार के आहार का त्याग करना। क्या? हर एक प्रकार से रात्रि में सब प्रकार के आहार का त्याग करना। जैसा भी हो, जो भी आप करना चाहें, क्या करने का भी त्याग, कराने का भी त्याग और अनुमोदना का भी त्याग। करो भी मत, कराओ भी मत, अनुमोदना भी मत करो। सब प्रकार से, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं। करने कराने की अनुमोदना मन वचन काय से भी नहीं होनी चाहिए। साहब हम तो नहीं कराते, हम तो कराते नहीं। अब कहने में क्या हो गया? रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा वाला जीव, छठी प्रतिमा वाला जीव रात्रि में घर आए मेहमान को नाश्ते के लिए, भोजन तो बहुत दूर की बात है, नाश्ते के लिए भी नहीं पूछेगा। छठी प्रतिमा वाला कृत कारित अनुमोदना से वो त्यागी होगा। तो हर एक प्रकार के आहार का त्याग करना, अर्थात सूर्य के छिपने के पहले 2 घड़ी और सूर्य के निकलने के 2 घड़ी पश्चात तक, सूर्य के छिपने के 2 घड़ी तो पहले और सूर्य उदित होता है सुबह, उसके 2 घड़ी पश्चात। आप देखिए कितना उत्तम रीति से बात करते हैं ये किस लेवल पर जाकर के बात करें। छठी प्रतिमाधारी जीव है भाई साहब।
पंचम गुणस्थान अनंतानुबंधी इसके जीवन में नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण जीवन में नहीं है। इन जीवों के जब त्याग होता है प्रतिमाधारियों के, तो कितनी अंतरंग विशुद्धता होती है, कितनी अंतरंग से निर्मलता होती है, भाव भूमि कितनी पवित्र होती है। स्वभाव के साथ में उपयोग का अवलंबन तो है ही, और स्वभाव के साथ में जो उपयोग का अवलंबन है उससे जो परिणामों में निर्विकल्पताएँ हैं, निश्चिंतताएँ हैं, निर्मलताएँ हैं, वो कुछ अपूर्व होती है। इसलिए हम तो अभी तो दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है क्या, अभी तो दिन दिख ही रहा है। अब वो कब तक दिन मानो, बोलो आप। माने अभी हमें दिन दिख रहा है ना, सूर्य के छिपने के कितनी देर बाद तक, जब तक दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, तो दिन है क्या? क्या दिन कब तक मानेंगे आप? दिन का सद्भाव कब तक माना जाए? जब तक उजाला दिख रहा है तब तक। बोले इस झमेले में पड़ना ही नहीं, सूर्यास्त का टाइम देखो। और आजकल तो आपके पास में हर हाथ में आपके पास में सनसेट टाइम है। दीपेश जी अपने फ़ोन में सनसेट टाइम डालिए क्या, अब सनसेट टाइम डालने पर अब कितने बजे टाइम दिख रहा है, बस उस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। उससे कितना समय पहले, ये कह रहे हैं उससे भी 2 घड़ी पहले। क्या साधारण व्यक्तियों की बात नहीं, 48 मिनट पहले, सूर्यास्त से 48 मिनट पहले की बात है, 48 मिनट पहले। चलो ठीक है, रात्रि भोजन से तो बच गए। अब सुबह कब तक नहीं लेना? बोले सूर्योदय होने के 48 मिनट बाद तक नहीं लेना। हो गया हो गया हो गया, नहीं, कितनी देर हो गई सूर्योदय हुए? बोले जब तक 48 मिनट नहीं निकल जावे तब तक नहीं लेना। ये रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में कह रहे हैं। और क्या क्या नहीं लेना? आहार नहीं लेना, पानी नहीं लेना, खाद्य नहीं लेना, लेय नहीं लेना, पेय नहीं लेना। ऐसे चारों प्रकार के भोजन का सर्वथा त्यागी, आहार, खाद्य, लेय, पेय, ये पानी भी लिख दिया तो 5 हो गए यहाँ। अभी तो सब है ना, अब क्या कहें, तो होने तो 4 ही चाहिए, चारों प्रकार के आहार का त्याग। तो चारों प्रकार के आहार के अंदर जब पेय कह दिया तो पेय शब्द के अंतर्गत पानी आ जाता है। जब पेय कह दिया तो पेय और पानी दोनों एक ही तो बातें हैं, इसलिए अलग से कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सर्वथा त्यागी। और इतना ही नहीं, अभी देखिए रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी है, तो इसका अर्थ क्या लगाना? और दिवा मैथुन अर्थात दिन में स्त्री संसर्ग का त्याग होता है। दिन में स्त्री संसर्ग का त्यागी हुए और रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्यागी हुए, तब जाकर के ये जीव रात्रि भुक्ति प्रतिमाधारी कहलाएगा। इसी को रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा कहते हैं। इसका दूसरा नाम है दिवा मैथुन त्याग। क्या माने रात्रि भुक्ति त्याग कहें और या दिवा मैथुन त्याग कहें, दोनों को एक साथ लिया है, एक ही बात में शामिल किया है। एक सिक्के के 2 पहलू कह कर के भी इन्हें पुकारा जाता है। पूरी दृढ़ता से, कृतकारित अनुमोदना से, मन वचन काय से इन सब का त्याग करना। आहार क्या क्या है आहार में? खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय। क्या इन्होंने स्वाद्य नहीं लिया, इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़े से फ़र्क रह गए हैं इनके सबके लिखने में, तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तो सब संपादन संबंधी ही गड़बड़ी है। स्वाद्य आना चाहिए एक साथ में। स्वाद्य, स्वाद्य मतलब जिन चीज़ों का सेवन करने पर पेट पर वजन नहीं पड़े। अब देखिए, अब इनको दूसरे प्रकार से कहते हैं। खाद्य का अर्थ किया खाने के पदार्थ, लड्डू, पेड़ा, मिष्टान, मावा, रोटी, चावल, बर्फ़ी, खीर, पूड़ी, मक्खन बड़े, ये सब हो गया खाद्य, पेट भर गया। अब स्वाद्य क्या है? पेट भर गया भैया, पेट भर गया, कुछ नहीं चलेगा, अब तो कुछ नहीं चलेगा। मुखवास, मुखवास ये क्या है? इलायची सुपारी तो चलेगी,
इलायची चल जाएगी, सौंफ चल जाएगी, ठीक है। अब ये सौंफ चल रही है, ये क्या चीज़ है? बोले ये स्वाद्य है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, सौंफ है, ये सब क्या है? बोले ये स्वाद्य हैं। ले माने चाटने जैसी चीज़ों को, चटनी जैसी चीज़ों को या आइसक्रीम जैसी चीज़ों को ले कह कर के पुकारा गया है। और पेय का अर्थ पीने योग्य पदार्थों को पेय कहते हैं। इसमें दूध, चाय, कॉफ़ी, पानी, ये सब चीज़ें पेय के अंतर्गत आ जाएगा। रबड़ी को ले में शामिल कर लेंगे, है ना। वैसे ले का एक अर्थ लेप भी किया जाता रहा है, माने वो लेप भी नहीं करना, सर में बाम वगैरह भी नहीं लगाना। अपने बड़े बाबू भाई थे ना फतेहपुर वाले, वो रात्रि में बाम भी नहीं लगाते थे और निषेध भी करते थे कि बोले 4 प्रकार के आहार का जब हमने त्याग किया है तो सर दर्द में हम तेल बाम भी नहीं लगा सकते। खैर यहाँ ले का अर्थ वो चाट करके खाने योग्य पदार्थ, इस तरह का। तो ये सब हो गया। इसी को रात्रि भुक्ति प्रतिमा कहते हैं। यहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि 5वीं प्रतिमा जो सचित्त त्याग है उसके अंदर, अब देखो क्या नहीं समझना चाहिए, अब इम्पोर्टेंट बात आ गई है यहाँ, क्योंकि इससे कई लोग अनर्थ लगाते हैं, इससे स्वच्छंदी हो जाते हैं। लालचंद जी साहब सिंगोली वाले, इन बातों को पढ़ कर के कई लोग स्वच्छंदी हो जाते हैं। वो ये कहते हैं अरे यार इस चीज़ में ही है, अरे इसमें ही लिया है, तो फिर ये तो अपन तो कर सकते हैं, उसमें क्या है। देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं दवाई किस श्रेणी में आएगी? दवाई खाने की श्रेणी में नहीं आती है, दवाई आहार की श्रेणी में नहीं आती है। वास्तव में तो दवाई को दुनिया में कोई भी व्यक्ति आहार जान करके ग्रहण नहीं करता है, दवाई लेने के लिए नहीं लेता है। सौंफ तो खाने के लिए खाई है, चटनी तो खाने के लिए खाई है, भोजन तो खाने के लिए लिया है, पानी तो पीने के लिए लिया है, जूस तो आपने स्वाद आदि के लिए लिया है, लेकिन दवाई लेने के लिए नहीं लेता है, दवाई तो छोड़ने के लिए लेता है। अब उसको भोजन आदि के साथ में ले लेना चाहिए, माने वो तो उपचार हैं, उसको भोजन में कैसे शामिल किया जा सकता था या कहाँ शामिल करते आचार्य देव? बोले है ही नहीं, उनमें करने की इच्छा थोड़ी ना, अनिच्छा पूर्वक लेता है वो तो। अभी यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं रात्रि भुक्ति त्याग तो कह दिया, लेकिन इसका अर्थ कोई व्यक्ति गलत नहीं समझ ले वे। क्या नहीं समझ ले वे? ये ऐसा नहीं समझ ले वे कि 5वीं प्रतिमा जो सचित्त त्याग है उसके अंदर, 5वीं प्रतिमा में या उसके पहले की प्रतिमाओं में रात्रि भोजन या दिन में स्त्री सेवन करते होंगे और छठी प्रतिमा में ही इसका त्याग होता होगा। सो बात नहीं है, क्या सो बात नहीं है? माने जो बात यहाँ इस छठी प्रतिमा में कह रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके पहले त्याग नहीं करते होंगे, सो बात नहीं है। यह त्याग तो व्रत प्रतिमा से पहले पाक्षिक अवस्था में ही त्याग हो जाता है। ये सब जो त्याग की बातें कह रहे हैं, ये सब त्याग तो व्रत प्रतिमा से पहले ही हो जाता है, पाक्षिक श्रावक की दशा में हो जाता है, अविरति श्रावक की दशा में हो जाता है, माने साधारण श्रावकों की दशा में हो जाता है। हम आप जैसे सुनने सुनाने वाले, स्वाध्याय करने वाले, अभ्यास करने वालों की दशाओं में भी इनका त्याग हो जाता है। परंतु यहाँ तक उसमें कई प्रकार के, कई दूषणों में से उनमें दूषण लग जाया करते थे, सो अब प्रतिमा रूप प्रण में वे दूषण नहीं लगे। सब प्रकार से दोष बचाकर आचरण करें तभी जीवों की अनुकंपा पल सकती है तथा जीवों की दया पलती है, अन्यथा नहीं। ये किस प्रकार से पालन करने की बात कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जैसे जैसे जब अंदर में पात्रता होती है तो अंतरंग पात्रता की वजह से फिर वो नियम इतना दृढ़ता से पलता है। भाई विपिन शास्त्री जी, माने वो नियम पलता है, पालते नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस प्रतिमा के रूप में जब अंतरंग विशुद्धि होगी
भावों की विशुद्धि होगी, परिणामों की पवित्रता होगी, तो फिर वो नियम पलता है, पालते नहीं हैं। अरे साहब मुझे पालना पड़ेगा, मुझे पालना पड़ेगा। बोले जो पालने में जो खींचतान है ना, ये खींचतान नहीं होती। ज्ञानियों के जीवन में खींचतान नहीं होती, ज्ञानियों के जीवन में सहजता होती है, ज्ञानियों के जीवन में सहज है। क्या भावेश भाई जलगांव वाले, देखो क्या लिख रहे हैं, ये बातें कितनी सुंदर कह रहे हैं और कितनी पालने योग्य कह रहे हैं। आपने स्वच्छंदी हो गया भैया, छठी प्रतिमा के अंदर त्याग होता है, रात्रि भोजन त्याग। आप अभी से ही रात्रि भोजन त्याग की बात कर रहे हो हैं। मैंने आप तो ये कह रहे हो कि साहब रात्रि भोजन मत करो, रात्रि भोजन मत करो। अरे वहाँ जाकर के छूटना होगा तो छूट जाएगा। नहीं 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 नहीं, वहाँ जो छूटेगा वो नियम पूर्वक छूटेगा, विधि पूर्वक छूटेगा, प्रक्रिया पूर्वक छूटेगा, माने अतिचारों से रहित होकर के छूटेगा। उनमें निरतिचार पालन किया जाएगा। और यहाँ तो अतिचार है। क्या यहाँ तो सातिचार पालन है। नीचे की भूमिका वाला एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले वे, वो निरतिचार पालन नहीं कर सकता है। अभी आपकी हमारी भूमिका के अंदर हम निरतिचार पालन नहीं कर सकते हैं। कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी मन में भाव आ जाएगा, कभी कहने का भाव आ जाएगा, कभी बताने का भाव आ जाएगा, कभी अनुमोदना का भाव आ जाएगा, कभी बोलने का भाव आ जाएगा। आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, बोल देते हैं। अब ठीक है, अब देख लो, अब उनको नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा। फिर मन में सोच रहा है यार बुरा तो नहीं मान जाएंगे, कह देना चाहिए था। ये सब अतिचार हैं। इनको कैसा लग रहा होगा, ये हमारे घर पर आए, मैं इनसे पूछ भी नहीं रहा हूँ, कैसा लग रहा होगा, पूछूं कि नहीं पूछूं, रहने दो, मैं क्यों पूछूंगा, मैं पूछ करके कृतकार्यता अनुमोदना का भागीदार क्यों बनूं। अब ये जो मन में चल रहा है ना, अतिचार लग रहे हैं। ये ऐसे अतिचार, इस तरह के संकल्प विकल्प उस लेवल पर धारण अंगीकार की गई प्रतिमा वाले के जीवन में नहीं लगता है, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो ये प्रतिमा वाला जो जीव है, छठी प्रतिमा वाला जीव, ये छठी प्रतिमा वाला जीव दिन में मैथुन का त्याग है, दिवस में, और रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग इसके जीवन में होता है। अब देखिए इसी के संबंध में कुछ और खुलासा करते हैं, कुछ और बातें कहते हैं। माने ये छठी प्रतिमा वाले का नियम और किस प्रकार का होगा। रात्रावपि, यहीं पढ़ रहा हूँ 661 नंबर पेज पर ही। रात्रावपि ऋतावेवे संतानार्थ मृतावपि भजन्ति वशिनः कांताम न तु पर्व दिनादिशु। सागार धर्मामृत 7वां अध्याय 14 नंबर का श्लोक है। आशा दर्जी साहब क्या लिख रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, देवीलाल जी साहब ये कह रहे हैं, जितेंद्रिय पुरुष जो होते हैं, रात्रि भुक्ति त्याग वाले जो ये जीव हैं, छठी प्रतिमा वाले, ये जितेंद्रिय पुरुष श्रावक रात्रि में ही, और रात्रि में ही इतना ही नहीं, रात्रि में भी, ऋतुकाल में भी, यदि वे कदाचित संतान प्राप्ति के लिए स्वधारा का सेवन करते हैं, न कि विषय भोग का आनंद के लिए, विषय भोग के आनंद के लिए नहीं, संतान प्राप्ति के लिए स्वधारा का सेवन करते हैं, सो भी पर्व दिवस में नहीं करते, अष्टमी को नहीं करते, चतुर्दशी के दिन नहीं, अष्टानिका, 10 लक्षण आदि में कदाचित भी स्त्री सेवन नहीं करते, अर्थात सर्वथा त्याग कर देते हैं। अब बोलो ये कहाँ चर्चा चल रही है। अभी ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो 7वें नंबर पर आएगी। ब्रह्मचर्य प्रतिमा की चर्चा तो संभवतः कल करेंगे, नहीं तो परसों करेंगे, कल भी कर सकते हैं। तो अभी 7वीं प्रतिमाधारी तो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी है, अभी 7वीं प्रतिमाधारी नहीं है। 7वीं प्रतिमा के पहले पहले वाले व्यक्ति की चर्चा चल रही है, माने छठी प्रतिमा तक ब्रह्मचर्य जो नहीं है वो व्यक्ति भी इन बातों को पालता है। क्या बोलो बोलो क्या कह रहे हैं ये, कितनी तरह से उसका पालन करेगा। 10 लक्षण अष्टानी का नियम पूर्वक पालन कर रहा है। हर अष्टमी, चतुर्दशी, 8-8 दिन की अष्टानी का पर्व, साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, साल में 3 बार अष्टानी का पर्व आते हैं, महीने में 4 बार ये पर्व आता है, अष्टमी चतुर्दशी, जिसे पर्व चतुष्टय कह करके पुकारा जाता है।
इस पर्व चतुष्टय में नियम और संयम पूर्वक वो अपने काल को व्यतीत करता है। ये सब जितेंद्रिय पुरुषों की बात करें। जितेंद्रिय का मतलब इंद्रिय विषयों को जिसने जीत लिया है, इंद्रिय विषयों के ऊपर जिसका कंट्रोल है, जो बस चलता है। प्रतीक भाई, ये तो एक बहुत इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है विजय सेठ और विजया सेठानी की। क्या वो तो जो भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में उन्होंने ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया था। विजय सेठ और विजया सेठानी, अब ये सेठानी तो बाद में बनी थी, वो सेठ भी नहीं था, लेकिन युवा अवस्था होते होते ही उसने यह प्रतिज्ञा ले ली कि मैं 15 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा इस पक्ष में। और जो दूसरा था तो उसने दूसरे पक्ष का नियम ले लिया। बाद में संयोग से उनकी शादी हो गई, और शादी हो गई तो फिर उनको पता लगा इस तरह का, तो फिर उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य से रहे, शादी के बाद भी जीवन पर्यंत। ये बात इतिहास की है, ये बात प्रथमानुयोग की है, ये बात पुराणों की है, लेकिन फिर भी जिनवाणी इस बात की आज्ञा नहीं देती कि आप पहले से शादी के पहले ब्रह्मचर्य इस तरह का कोई नियम लेकर के आप शादी करें। क्योंकि ये जो ब्रह्मचर्य का नियम है, ये ब्रह्मचर्य का नियम अपने स्पाउस के सहमति के बिना नहीं होता है। आपको ब्रह्मचर्य से ही रहना है तो आप पहले से बात कीजिए, पहले पता होना चाहिए कि इनके इस तरह का नियम है। इस तरह ये बातें सब माने विचार पूर्वक है, कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ तो अष्टमी चतुर्दशी माने पर्व चतुष्टय की बात कर दी, अष्टानिका की कह दी और 10 लक्षण की बात कह दी। कदाचित भी स्त्री सेवन नहीं करते हैं तो फिर दिन का तो सवाल ही क्या है, दिन हो या रात हो, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। माने ये बात हो ही गई क्लियर इसमें। फिर कह रहे हैं एवं षट प्रतिमा यावत् श्रावका ग्रहीणोधमा निरुच्यन्ते अधुना मध्यास्त्रयेन्ये वर्णिनोपि च। ये कह रहे हैं इस छठी प्रतिमा तक के श्रावक जघन्य श्रावक कहलाते हैं। देखो इस तरह का बंटवारा भी किया है शास्त्रों में। छठी प्रतिमा तक जघन्य हैं और 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा वाले ये मध्यम श्रावक हैं और 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले ये उत्कृष्ट श्रावक हैं। तो जघन्य श्रावक छठी प्रतिमा तक भाई जघन्य है, इसका लेवल मंद है, धीरे है, थोड़ा है ये लेवल वाला व्यक्ति। इस छठी प्रतिमा तक के श्रावक जघन्य श्रावक कहलाते हैं। 7वीं 8वीं 9वीं, अब 3 प्रतिमाएं, 6 तक हो गए, फिर 3 हो गए और फिर लास्ट बचे हुए 2 हो गए। तो छठी प्रतिमा तक जघन्य, 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा वाले ये मध्यम श्रावक होते हैं और 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले ये उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। इन तीनों प्रतिमा के धारक मध्यम श्रावक होते हैं। इनकी वर्णी संज्ञा है। बोलो, अब ये वर्णिनोपि वर्णी संज्ञा कह करके पुकार रहे हैं। यहाँ धर्म संग्रह श्रावकाचार का ये कथन है, ये इसे वर्णी संज्ञा से पुकारा गया है। अपने यहाँ वर्णी संज्ञा वाले 3 महापुरुषों का अपने को उल्लेख मिलता है। वर्णी नाम से 3 महापुरुष हुए हैं अपने इस जैन संस्कृति के संरक्षक महापुरुषों के रूप में। एक गणेश प्रसाद जी वर्णी जो बड़े वर्णी जी के रूप में प्रसिद्ध थे। गणेश प्रसाद जी वर्णी बड़े वर्णी जी थे, माने उनका तो योगदान मतलब वो तो क्या कहें, गुरुओं के गुरु थे, विद्वत परंपरा के पुनरुद्धारक थे हैं। उन्होंने विद्यालय की स्थापना करी विद्वान बनाने के लिए, बहुत अपूर्व कार्य किए हैं उन्होंने। मेरी जीवन गाथा के नाम से उनकी आत्मकथा है, उपलब्ध है। मेरी जीवन गाथा PDF वगैरह भी उपलब्ध हो जाएगी। जीवन में पढ़ने योग्य है। उनकी जीवनी माने उनके जीवन की घटनाएं, उनका कितना शुद्ध सात्विक और कितना मर्यादित जीवन था। और इनकी माँ थी चिरंजा बाई, उन्होंने किस तरह से संस्कार दिए और वो कितनी दृढ़ थी। 2 भागों में है मेरी जीवन गाथा वर्णी जी की। तो वो हैं पहले एक वर्णी जी जो बड़े वर्णी जी के नाम से हैं।
दूसरे वर्णी जी हैं मनोहर लाल जी वर्णी, सहजानंद जी वर्णी। सुख यहाँ वाले जो हैं ये सहजानंद जी वर्णी हैं, मनोहर जी वर्णी। सहजानंद जो कीर्तन है ना, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं वह हूँ जो है भगवान, ये सहजानंद जी वर्णी का। सहजानंद रहूँ अभिराम, ये लास्ट में सहजानंद शब्द का प्रयोग किया था, सहजानंदी भी नाम था इनका। शांति पथ प्रदर्शक है, इनकी नहीं है रचना। शांति पथ प्रदर्शक तीसरे वर्णी जी की रचना है, उनका नाम है जिनेंद्र जी वर्णी। वो जिनेंद्र वर्णी जी की रचना है शांति पथ प्रदर्शक। तो वो जिनेंद्र वर्णी जी भी बड़े गजब के व्यक्तित्व थे, जिनेंद्र वर्णी जी। उनके तो जैनेंद्र सिद्धांत कोश, ये क्या बोलते हैं, कर्म रहस्य, कर्म सिद्धांत, शांति पथ प्रदर्शक, ये इस तरह के जो विषय हैं ये सब जिनेंद्र जी वर्णी के विषय हैं। चलिए खैर देखिए इसी संबंध में क्या कहते हैं। ये तो अपने वर्णी संज्ञा जो है ये प्रतिमाधारियों की संज्ञाएं हैं। 662 नंबर पेज पर देखिए, यह छठी प्रतिमा प्रायः है। अब ये किनकी होती है ये छठी प्रतिमा? ये छठी प्रतिमाधारी कौन है? ये प्रतिमाधारियों के अर्थ में है। ये मध्यम प्रतिमाधारियों के लिए वर्णी शब्द का प्रयोग किया जाता होगा, किसी काल में ऐसा रहा होगा, इसलिए इस तरह का उल्लेख किया है। अब और इस छठी प्रतिमा में क्या क्या बातें हो सकती है, कुछ स्पेशल बातें कही है इस छठी प्रतिमा के संदर्भ में, अलग हट के बातें कही है। माने रात्रि भोजन त्याग मात्र ही नहीं समझ लेना चाहिए। देखो थोड़ी बातें कहते हैं फिर नीचे कुछ और विशेष खुलासा करेंगे। ये छठी प्रतिमा प्रायः कुलीन पुरुषों के ही ठीक ठीक रूप पलती है, पलेगी ही नहीं दूसरों के। हम प्रतिमाधारी हो गए, हम प्रतिमाधारी हो गए, क्या हमने प्रतिमाएं ले। अरे तुम क्या प्रतिमा पालोगे? तुम अंदर में नहीं है, तुम बाहर में क्या पालोगे? खींचतान करके प्रतिज्ञाएं थोड़ी ना पलती है। जैसे मार मार के मुसलमान नहीं बनाया जाता, कहावत चलती है इस प्रकार की। मार मार करके बनाओगे आप, नहीं होगा। ठोक ठोक करके सीधा नहीं किया जा सकता है। अरे ये तो जब अंदर से जचेगी तो ही काम होगा। हम बच्चों को सुधारना चाहें, बच्चों को सही राह पर लाना चाहें, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये छठी प्रतिमा प्रायः कुलीन पुरुषों के ही ठीक ठीक रूप पलती है। स्त्री तथा शूद्रों को इसका पालन कठिन है। स्त्रियों को भी कठिन है और शूद्रों को भी कठिन है, क्योंकि स्त्री के लिए तो संतान आदि को औषधि आदि देना, अब स्त्री है, अब उनके बच्चे हैं, अभी तो छठी प्रतिमा वाले हैं, अब बच्चों को दवाई देंगी कि नहीं देंगी? रात्रि में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? देंगे, औषधि आदि देना, तथा प्रसूति आदि अवस्था में लेना अनिवार्य हो जाता है, जिससे रात्रि का बचाव नहीं रहता। अब स्त्रियों के ये छठी प्रतिमा उतनी उत्कृष्ट रीति से पलना कठिन है। माने ये असंभव नहीं लिख रहे हैं, यहाँ भी महाराज साहब क्या कह रहे हैं, कठिन है भैया। हम तो क्योंकि स्त्रियों के भी उत्कृष्ट रीति से उत्तम प्रतिमा तक कहाँ है, 10वीं 11वीं प्रतिमा तक कहाँ है उनको, स्त्रियों को मैक्सिमम लिमिट कही है। अभी ये नहीं हो सकता है, बस ये समझ लेना 11वीं प्रतिमा तक हो सकती है, लेकिन ये पालन करना कठिन है। कठिन है, असंभव नहीं है। सिद्धांत में कहाँ है, खुद कहने वाले हैं, आगे चल करके खुद कहेंगे ये बात। क्यों कठिन है भैया? इसलिए क्योंकि कृतकारित अनुमोदना से नहीं, कठिन हो जाता है। कृतकारित अनुमोदना से, मन वचन काय से करें नहीं, करावे नहीं, मन में आवे नहीं है, बच्चा रो रहा है, मांग रहा है, क्या करो, जो भी स्थिति होती है। अन्न नहीं देवें तो बिना अन्न की चीज़, बिना अन्न की नहीं देवें तो पानी पिलाने की चीज़। रात को बच्चा रो रहा है तो रात को बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगी। माँ है, मान लीजिए 6 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, गोदी वाला बच्चा है, वो दूध पीता बच्चा है, तो माँ उसे स्तनपान नहीं कराएंगी? करेंगी, कैसे नहीं होगा। तो प्रसूति आदि की अवस्थाओं में फिर लेना भी अनिवार्य हो जाता है। अभी तो देना हो गया, फिर लेना भी अनिवार्य हो गया। इससे बचना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तथा शूद्रों के लिए क्यों कह रहे हो भैया? शूद्रों के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका भी जो संपर्क है वो रात्रि भोजियों से ही रहता है। अब क्या करें, उनकी कुल, उनका मर्यादा, वो जहाँ उठते बैठते हैं, उनकी संगति, उनके आसपास वाले लोग, ये सब ऐसा ही है क्या? तो क्या लिख रहे हैं यहाँ, शूद्रों का भी संपर्क रात्रि भोजियों से ही रहता है तथा अन्य उनकी जाति या कुटुंब वाले रात्रि भोजन करते हैं, इसलिए उससे निरतिचार इस प्रतिमा का पालन
अशक्य है, निरतिचार अशक्य है, प्रतिमा का पालन कर सकता है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि फिर तो स्त्री या शूद्रों को इस प्रतिमा का व्रत नहीं देना चाहिए क्योंकि उनसे नहीं निभ सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने जो बातें कही है और यहाँ जो लिखी है संतान आदि को देना पड़ता है, इसका अर्थ आप ये कदापि नहीं लगाएं कि हमें बच्चों को रात्रि भोजन देना पड़ेगा, कि रात्रि भोजन कराना पड़ेगा, कि खिलाना पड़ेगा, कि बनाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, जनवाणी इस बात की अनुमति नहीं देता। ये तो उन बच्चों की बात चल रही है जो ना समझ बच्चे हैं। ये तो उन बच्चों की बात चल रही है जो महीने, 2 महीने, 6 महीने के बच्चे हैं, 4-6 महीने के बच्चे हैं, जिनकी उम्र ही इतनी है। उन बच्चों की चर्चा चल रही, उन माताओं की चर्चा चल रही है। हम इससे स्वच्छंदता अंगीकार करें। अब भैया आप क्या करें, बच्चों के लिए आलू बनाना पड़ता है, बच्चों के लिए रात को बनाना पड़ता है, उनको खिलाना पड़ता है। अब अपने बच्चे को कैसे भूखा छोड़ सकते हैं? बनाए, खुद बनाए, खाए, करें व्यवस्था जैसा भी करना हो उसे। क्या सब बातों को बहुत बराबर रीति से बैलेंस रख करके समझना होगा। अदरवाइज क्या होगा, शिथिलाचार का पोषण करेंगे आप, एकांतवाद का पोषण करेंगे, अपने क्रिया या तो क्रियाओं को हटा करके शिथिलाचारी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे, जैनत्व को बदनाम करेंगे आप, सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सावधानी की बात कह रहे हैं। प्रश्न किया कि भैया यदि स्त्रियों और शूद्रों के इस प्रकार का नहीं पल सकता है तो फिर उनको नहीं हो सकता है, उनको नहीं देना चाहिए फिर इस तरह के नियम। तो कह रहे हैं शास्त्रों में सतशूद्र तथा स्त्री को एकादश प्रतिमा तक पालन तक का अधिकार बताया है। शास्त्रों में बताया 11वीं प्रतिमा तक हो सकती है स्त्रियाँ, इसलिए उनकी पालना होने से प्रतिमा देने या पालन का सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता है। अब वो हो सकता है पालन करें। हर स्त्री ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बच्चे को जन्म देने वाली ही होगी। अरे दिया होगा कभी, हो सकता है ब्रह्मचर्य ले रखा हो सकता है नहीं देवे, नई परिस्थिति बने तो पालन करो 11वीं प्रतिमा तक उत्कृष्ट रीति से। ये तो विशेष परिस्थिति की बात कही है कि थोड़ा सा कठिन है उन लोगों के लिए, थोड़ा जटिल हो जाता है इन बातों को पालन करना। ये जैन धर्म पतित पावन है। हो सुनो, इस प्रतिमा वाला क्या करता है, इस प्रतिमा वाले का जीवन किस तरह का होता है। ये जैन धर्म पतित पावन है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को यथा योग्य व्रत पालन का अधिकार होते हुए भी, देखना, देखो क्या कह रहे हैं ये। सामने प्रश्न आ रहा है कि दिन में बना करके रख दें तो चलेगा कि यहाँ रख दो, जिसको निकालना हो निकालेगा, खाएगा, बनाना हो जो करेगा। हमने दिन में बना करके छोड़ दिया। हम तो यही कहेंगे कि दिन में ही आओ और दिन में ही खाओ। अब जिसको जो करना हो सो करे। पतित पावन धर्म है ना भैया अपना, तो पतितों को पावन बना देने वाला धर्म है ना। जो पतित व्यक्ति जैन धर्म का पालन करेगा, जैन सिद्धांतों का, जैन नियमों का पालन करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो ब्राह्मण हो तो भी भला होगा, क्षत्रिय हो तो भी भला होगा, वैश्य हो या शूद्र हो, सभी को यथा योग्य व्रत पालन करने का अधिकार है ना। सबको अधिकार है या नहीं है भैया? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, अजैन हैं, कोई भी हो व्यक्ति, आओ भैया सब इस जैन धर्म के अमृत का पान करो। क्या जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती, ये जैन धर्म के हीरे मोती हैं भाई साहब। क्या तो बराबर इनका ऐसा होते हुए भी अपने अपने व्रतों को निरतिचार पालन करने का आदेश है। शूद्रों को ऐसी निर्दोष परिस्थिति मिलना आजकल अति कठिन है। उन्हें ऐसी निर्दोष परिस्थिति मिलती नहीं है, वो बहुत कठिन है उनके लिए इन बातों का पालन करना। आगे देखिए, इस प्रतिमाधारी को, छठी प्रतिमा जिन्होंने ले रखी है उनकी बात कर रहे हैं। मैंने बतलाया था आपको, दूसरी प्रतिमा से डायरेक्ट 7वीं प्रतिमा ले लेते हैं। ये स्थिति है समाज की। दूसरी प्रतिमा ली, सीधी 7वीं प्रतिमा ले ली। अरे भगवान क्या कर रहे हो आप हैं? छठी प्रतिमा कितनी उत्कृष्ट है, 5वीं प्रतिमा में कितनी उत्कृष्ट भावना भाई गई है, 4थी प्रतिमा में निरतिचार
प्रोषदोपवास पालन तो करो, निरतिचार सामायिक पालन तो करो तीसरी प्रतिमा में। अभी सामायिक का ठिकाना नहीं है, प्रोषदोपवास की बारीकियों के अंदर गया नहीं है, वह सचित्त त्याग की खबर नहीं है क्या होता है, ये रात्रि भुक्ति त्याग की गहराइयाँ देखो जरा क्या कह रहे हैं। इस प्रतिमाधारी को रात्रि में गृह संबंधी व्यापार, लेन देन, वाणिज्य, चूल्हा आदि का कार्य, षटकर्म का आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सावध्य कर्म है, ऐसा स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की संस्कृत टीका में लिखा है। लो सुनील जी भाई साहब मुरार से, बोलो किस लेवल पर जाकर के रात्रि भुक्ति त्याग की बात कर रहे हैं। आज मैंने लिखा हेडिंग के अंदर रात्रि भुक्ति त्याग संबंधी कुछ विशेष बातें, कुछ अलग हटके बातें, कुछ मतलब ये बातें कहाँ मिलेगी आपको रात्रि भुक्ति त्याग के। बोलो दुनिया में कौन व्यक्ति ये अर्थ निकालेगा, रात्रि भुक्ति त्याग के अंदर ये अर्थ कौन निकालेगा। बोलो धर्मेंद्र जी साहब कोलारस वाले हैं, ऐसा अर्थ कहाँ से निकाला जाएगा। अब ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर इन्होंने पढ़ा संस्कृत टीका के अंदर, उसे यहाँ कोट किया, इसे यहाँ बतलाया। बोलो व्यापार नहीं करेगा, लेन देन नहीं करेगा, पैसे का लेन देन नहीं करेगा, व्यापार का लेन देन नहीं कर देगा, चूल्हे आदि का काम नहीं करेगा, किचन आदि संबंधी काम नहीं होंगे, षटकर्म नहीं होंगे, गृह कार्य नहीं होंगे, गृह आरंभ नहीं होंगे, यहाँ आरंभ आदि का त्याग होगा, ऐसी बातें। बोले नहीं रात्रि भुक्ति त्याग है, जैसा रात्रि भोजन त्याग, तो रात्रि भोजन त्याग है बनाने का, मांजने का, बर्तन साफ करने का, कपड़े धोने का, झाड़ू लगाने का, ये षटकर्म जो कहे हैं श्रावकों के योग्य। रात्रि में झाड़ू नहीं लगाते, मालूम है आपको, रात्रि में झाड़ू नहीं लगाते, रात्रि में पोंछा नहीं लगाते, रात्रि के अंदर साफ सफाई नहीं करते, रात्रि में इस प्रकार के कार्य नहीं होते। समझ में आ रही है बात। देखो और क्या क्या है, और सुनो अभी तो सुनो तो सही, आगे और गजब की बात कह रहे हैं कि दौलत राम जी कृत क्रिया कोश में लिखा है। विशेष बात देखो जरा, अरे भैया क्या कह रहे हैं, दौलत राम जी कृत क्रिया कोश के अंदर लिखा हुआ है। क्रिया कोश के अंदर क्या बात कह रहे हैं, क्या दौलत राम जी इस क्रिया कोश के अंदर क्या लिखते हैं। रात्रि को मौन रखना चाहिए, ओह रात्रि को मौन रखना चाहिए। सो धर्म ध्यान स्वाध्याय चर्चा के अतिरिक्त आरंभादि पाप क्रिया से बचने के लिए मौन रखना अति श्रेष्ठ है। अरे साहब रात्रि भोजन त्याग की बात कर रहे थे आप, अब रात को बोलने की भी बात, निषेध की बात कर रहे हो आप चाहते क्या हो, प्राण दोगे क्या, हमारे बच्चे की जान लोगे क्या आप हैं। सिंघई जी क्या करोगे, बोलो। सचिन मोदी जी बोलो मत भैया, बोलो मत भैया। अरे क्या नहीं बोलो यार, आप क्या बात कर रहे हो यार, बोलने का ही नहीं। हाँ भाई धार्मिक चर्चाएं करो तो करो, स्वाध्याय करो तो करो। पंडित जी सबसे पहले आपको प्रवचन करना बंद करना पड़ेगा रात को, क्या बताएं। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिखा है महाराज साहब ने, स्वाध्याय करो, तत्व चर्चा करो, आपस में मतलब एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करो। कौन सी धर्म चर्चा संबंधी। जम्बू स्वामी ने रात को बैठ करके अपनी चारों पत्नियों को शिक्षा दी। मैंने सब विद्वानों को कोट कर रहे हैं भाई साहब, कितनी अच्छी बातें हैं। जितेंद्र जी साहब दौलत राम जी को कोट कर रहे हैं, कभी टोडरमल जी को कोट करते हैं, कभी किन को कोट करते हैं। इसका मतलब ये आचार्य जो हैं सूर्य सागर जी महाराज कितना उत्तम रीति से बिल्कुल निष्पक्ष होकर के इन सब बातों का पालन करने वाले विद्वान थे। क्या बोलो। स्वाध्याय से जुड़ेंगे प्रमोद जी भाई साहब तो सब ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति स्वाध्याय से जुड़ेगा, धीरे धीरे जुड़ेगा। अरे कभी कभी कोई स्पेशल बातें होती है, उनको भेज दो, उनको प्रेरित करो। ये सुनना हम रोज की आपको नहीं कहते, आप ये सुनना, आप ये स्पेशल सुनना, आज सुनना, और उसमें भी टाइम डाल करके भेज दो। हमारे विजय भाई है ना दादर वाले, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को रोज का आग्रह नहीं करते, लेकिन कभी स्पेशल होता है तो उसमें टाइम डाल करके भेजते हैं। इतने मिनट से लेकर के इतने मिनट तक, हाथरस वाले ना विजय भाई, इतने मिनट से इतने मिनट तक का आज का ये लिंक भेज रहा हूँ, इसमें इतने मिनट से इतने मिनट तक का सुनना, बस समय डाल करके भेज दिया उसको सुनने के लिए। तो एक विशेष बात मिल गई, स्पेशल बात मिल गई, तो मज़ा आता है, सुन भी लेते हैं, 2-5 मिनट का समय निकाल भी लेते हैं। चलो ठीक है। अब आपने 1 घंटे का प्रवचन भेजा, 1 घंटा किसके पास में है, बोलो। राजमल जी साहब
दादर वाले देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ। ये हो गया दौलत राम जी ने, मौन रहो मौन, इससे ज़्यादा बड़ी और क्या बातें होगी। मौन रहने से ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। आडंबर नहीं है, हैं इधर उधर के प्रपंचों की उलझने नहीं है। आगे लिख रहे हैं, बड़े समाधि तंत्र में तो लिखा है, छठी प्रतिमा वाला, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा वाला, कितनी बातें लिखी है कि इस प्रतिमाधारी को रात्रि में गमनागमन नहीं करना चाहिए। अब बोलो क्या करें। सोचा भी नहीं होगा रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा वाले को कि ये छठी प्रतिमा के अंदर भी इतनी दृढ़ता से पालन होता है, इतने नियमों का पालन होता है। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा वाला, छठी प्रतिमा वाला जीव रात्रि को बोले नहीं, रात्रि को चले नहीं, रात्रि को घर गृहस्थी के काम नहीं करे, रात्रि को अलमारी फैला करके नहीं बैठ जावे, अपनी अलमारी खोल करके फैला करके बैठ गया। रात्रि में अकाउंट से हिसाब किताब, लेन देन, व्यापार वाणिज्य, पैसे का लेन देन, पैसे का गिनना संभालना, तिजोरी देखना, कुछ नहीं। आप कैसी बात कर रहे हो साहब, यही तो बात है। माने अकेले दिवा मैथुन त्याग तो है ही, वो तो चलो ठीक है, वो तो सब पालन कर ले, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें कही है कि साहब ये कैसे बातें कह दी भाई साहब आपने, ये सब तो बहुत बहुत कैसी बातें कह दी साहब, आसान नहीं है। अभी देखो, चलने का निषेध नहीं कर रहे हैं हम। अब आपको रात को मंदिर जाते हैं आप, कोई बात नहीं, आप मंदिर जा सकते हैं। आप कुछ और धार्मिक आयोजन के अंदर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। इसमें लिखा है, सो धर्म कार्य के सिवा अन्य कार्यों के लिए ऐसा मंद कशाई प्रतिमाधारी गमनागमन क्यों करेगा। बोलो, ऐसा मंद कशाई व्यक्ति गमनागमन क्यों करेगा, खामखा के अंदर क्यों चलेगा। देखिए, मैं जानता हूँ अपन लोगों में से कोई ऐसा छठी प्रतिमाधारी नहीं है। हो सकते हैं कहीं संयमी लोग भी सुनते हों और वहाँ तक ये बातें पहुँचती भी है कई जगह पर, लेकिन क्या होना चाहिए खबर ही नहीं है। पालन तो बहुत दूर की बात है, पता ही नहीं है हमारे को उस भूमिका में क्या आचरण होना चाहिए, ये हमें पता ही नहीं है, ये जानकारी में ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं। और पढ़ लेंगे तो किसी एक शास्त्र में पढ़ लेंगे। अब सोचिए, आप कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ेगा तो क्रियाकोश नहीं पढ़ेगा, क्रियाकोश पढ़ेगा तो समाधि तंत्र नहीं पढ़ेगा, समाधि तंत्र पढ़ेगा तो वो नहीं पढ़ेगा। अब ये सारी बातों को एक साथ रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा में एक जगह पर ला करके हमारे सामने रख दिया है, ये कितनी गजब की बात हो गई है। कहाँ मिलता नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, बोलो ये बातें एक साथ तो बिल्कुल नहीं मिल सकती थी क्या। माने एक साथ तो बिल्कुल नहीं मिल सकती थी, और कहाँ एक बात मिल जाती तो ये जो सर्वांगीण जो हमारे ज्ञान में जो विषय आ रहा है उस प्रतिमा को लेकर के जो पिक्चर क्लियर हो रही है कि मैं छठी प्रतिमा के अंदर किस तरह का आचरण पालन करूँगा, कैसा उत्कृष्ट रीति से जिनागम के अनुसार पालन करूँगा, उसकी ये चर्चा चल रही है। तो ऐसा मंद कशाई प्रतिमाधारी गमनागमन क्यों करेगा। और सुनो, अब है मूल मुद्दे की बात, आखिर पालता कैसे है। अब है असली बात कि आखिर ये जीवन में उसके होता कैसे है। ज़रा ये देखो, मंद कषाय बिना इस प्रतिमा धारण करने की योग्यता ही कैसे हो सकती है। इसका मतलब सारा खेल तो अंतरंग परिणामों का है क्या। ये जो है भाई साहब, ये तो इसका मतलब है प्रतिमा धारण करने की योग्यता अंतरंग परिणामों के बिना, मंद कषाय के बिना नहीं हो सकती है। खेल तो अंतरंग परिणामों का है, खेल तो भाव भूमि तैयार होने का है। अंदर में पात्रता और पवित्रता पकने का है। अंदर में पवित्रता जब पकती है, अंदर में भाव भूमि जब तैयार होती है, अंदर में निर्मलता आती है, परिणाम भीगे हुए होते हैं, जीवों के प्रति करुणा का परिणाम होता है, दया का परिणाम होता है, तो फिर ये और फिर दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, तब जाकर के ऐसी योग्यता पलती है। नहीं तो देखा देखी तो कुछ नहीं होता है भाई साहब। और देखिए क्या कह रहे हैं, स्त्री और पुरुषों के प्रतिमा पालन के ढंग में, अब दोनों के पालन के ढंग में द्रव्य रूप से तो भेद अवश्य होता है, भावों से नहीं होता। द्रव्य में फ़र्क पड़ेगा। जैसे स्त्री अपने बच्चे को रात्रि में स्तनपान कराती हुई भी छठी प्रतिमा धारक है। अब क्या करे, वो भाव तो नहीं है लेकिन अभी वो करा रही है, वो तो भी वो छठी प्रतिमाधारी है। अपनी अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुकूल महर्षियों ने व्रतियों की शाखा बताई है। इसलिए
पालन में परस्पर भेद देखकर संदेह नहीं करना चाहिए। माने ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कोई संदेह मत पालन करो, आप तो उत्कृष्ट रीति से उत्तम प्रकार से पालन करने का प्रयत्न करो। इसलिए ही स्त्रियां गृहस्थ अवस्था में व्रत न लें, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। वो व्रत नहीं लेवे ऐसा नहीं लिखा है किसी भी शास्त्र में। हाँ, इतना अवश्य है कि अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल ही पालन करें, ये बात जरूर लिखी है। चलिए 2-4 लाइनें और है, प्रकरण पूरा करते हैं इस रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का। 663 नंबर पेज पर, जैसे आर्यिका के वस्त्र रखते हुए भी उपचार से महाव्रत माने जाते हैं। आर्यिकाएँ महाव्रती हैं या नहीं है? क्या अब ये आर्यिकाएँ वस्त्र रख रही हैं तो फिर महाव्रती, कपड़े वाले भी महाव्रती होते, उपचार से कहे जाते हैं, क्योंकि उसके त्याग की हद हो चुकी है। माने वो स्त्रियों की लिमिट है, माने वो आर्यिकाओं के ऊपर, माने 11वीं प्रतिमा के ऊपर की स्थिति उनकी नहीं बन सकती है, वो हद हो चुकी है। इसी तरह स्त्री व शूद्रों के दूषण लगें तो भी वे विवश न होने से उस प्रतिमा के धारी व्रती माने जाएंगे। दूषण जो लगा सो लगा, लेकिन वो उस प्रतिमा वाले हैं, वो उस भूमिका के अनुसार। अथवा जैसे सप्तम प्रतिमा में पुरुष के स्त्री मात्र रूप विषय का त्याग होगा और स्त्री के पुरुष रूप विषय का त्याग होगा, ऐसा पीयूष वर्ष श्रावकाचार्य में लिखा है। सो यथा योग्य ही सबके व्रतों का पालन होता है। इस तरह अपन ने आज ये 6ठी रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा के संदर्भ में कई तरह की विशेष बातें देखी है। दृढ़ता से इन चीज़ों का पालन किस प्रकार से किया जा सकता है, उन बातों को आज हमने यहाँ अलग अलग ग्रंथों के आधार से देखने का प्रयत्न किया है। कल बढ़ेंगे 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा संबंधी क्या विशेष बातें ये कहना चाहते हैं, उसकी तरफ अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। कल से हम नए चक्र की जो क्लास है 4:30 वाली, उसमें नहीं, कल नहीं, परसों से निश्चय व्यवहार की चर्चा शुरू करेंगे। कल तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार के समन्वय की चर्चा होगी, परसों चलेगी वो चर्चा। चलिए जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो मुझाणम।